ये कोई कहानी नहीं, हकीकत है। शहर की कोतवाली सदर का वो कोना हमेशा की तरह धूल, धुएं और शोर से भरा हुआ था। सुबह के 9:30 बज रहे थे। सूरज की तपिश अभी से चुभने लगी थी। कोतवाली के उस विशाल लोहे के गेट के ठीक बगल में एक पुराने पीपल के पेड़ की छांव में बैठा था 8 साल का अय्यान। उसके सामने एक छोटा सा लकड़ी का बक्सा था जिस पर अय्यान नाम खुदा हुआ था, जो अब पॉलिश के काले धब्बों के नीचे दब चुका था। अयान के छोटे छोटे हाथ, जो कभी खिलौने पकड़ने के लिए बने थे, आज काले ब्रश और कड़वी गंध वाली पॉलिश की डिब्बियों के बीच उलझे हुए थे। उसकी आंखें जमीन पर टिकी थीं, मानो वो आने जाने वाले हर इंसान के जूतों से उसकी किस्मत पड़ रहा हो। उसके लिए चेहरा मायने नहीं रखता था, उसके लिए सिर्फ जूते मायने रखते थे। गंदे जूते मतलब रोटी, चमकते जूते मतलब खाली पेट। अयान पिछले 2 महीनों से यहीं बैठ रहा था। उसके पिता की मौत के बाद घर की छत जैसे उड़ गई थी। बीमार दादी घर के कोने में पड़ी खांसती रहती थी और अयान को सुबह सुबह ये बक्सा उठाकर निकलना पड़ता था। उसे स्कूल जाना पसंद था, उसे वे रंगीन पेंसिलें याद आती थीं, लेकिन अब उसकी दुनिया सिर्फ काले और भूरे रंग के इर्द गिर्द सिमट गई थी। वो कोतवाली के गेट के पास इसलिए बैठता था क्योंकि उसे लगता था कि यहाँ बड़े बड़े अफसर आते हैं जिनके जूते हमेशा गंदे होते हैं और जो शायद उसकी मेहनत देखकर 800 रुपये ज्यादा दे दें। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आज का दिन उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित होने वाला था। तभी सड़क पर एक नीली बत्ती वाली सरकारी गाड़ी की घरघराहट सुनाई दी। सिपाही जो अब तक सुस्ती में खड़े थे, एकदम सीधे हो गए। ड्राइवर ने फुर्ती से उतरकर दरवाजा खोला। गाड़ी से जो शख्सियत बाहर निकली, उसे देखकर कोतवाली के भीतर तक हलचल मच गई। वो थी नई सब इंस्पेक्टर अंजलि वर्मा। कड़क वर्दी, आंखों पर धूप का चश्मा और चेहरे पर एक ऐसी कठोरता जिसे देखकर अपराधी भी रास्ता बदल लें। अंजलि के चलने की आवाज, उनके जूतों की खनक अयान के कानों तक पहुंची। अयान ने अपनी आदत के अनुसार नजरें उठाईं। उसने देखा चमकते हुए काले चमड़े के जूते, लेकिन उन पर थोड़ी धूल जमी थी। अयान ने अपनी हिम्मत जुटाई और हल्की आवाज में कहा, साहब, ओ साहब, पॉलिश करवा लो, एकदम नए जैसा चमका दूंगा। अंजलि के कदम अचानक रुक गए। वो आवाज, वो मासूमियत भरी पुकार उनके सीने में किसी खंजर की तरह उतरी। उन्होंने नीचे देखा। एक छोटा सा बच्चा जिसके कपड़े जगह जगह से फटे थे, चेहरा धूल से भरा था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अंजलि के दिमाग के किसी कोने में एक बिजली सी कौन थी। 7 साल पहले का वो मंजर उनकी आंखों के सामने घूमने लगा, जब उन्होंने अपनी और पुलिस की ट्रेनिंग के जुनून में अपने पति और 1 साल के मासूम बच्चे को पीछे छोड़ दिया था। पति से अनबन इतनी बड़ी थी कि बात तलाक तक पहुंच गई, और अंजलि ने अपनी ड्यूटी को अपनी ममता से ऊपर रखा था। उन्हें बताया गया था कि उनका बेटा और पति शहर छोड़ चुके हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो बच्चा आज उन्हीं के जूतों के पास बैठा होगा। अंजलि का चेहरा पत्थर जैसा हो गया, लेकिन उनके भीतर एक तूफान उठ खड़ा हुआ। उन्होंने अपनी भावनाएं छुपाते हुए बच्चे की ओर देखा। बच्चा अब भी उम्मीद से देख रहा था। अंजलि ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप थाने के भीतर चली गईं। अयान को लगा कि शायद आज भी बोनी नहीं होगी। वो फिर से अपना सिर झुकाकर बैठ गया, लेकिन थाने के भीतर अंजलि का मन नहीं लग रहा था। उनके सामने वही छोटा सा चेहरा बार बार आ रहा था। उन्होंने एक सिपाही को बुलाया और कड़क आवाज में कहा, बाहर जो बच्चा जूते पॉलिश कर रहा है, उसे तुरंत मेरे कैबिन में लाओ। सिपाही हैरान था। उसने सोचा शायद मैडम अतिक्रमण हटाने की बात करेंगी। वो बाहर गया और अयान का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए अंदर ले आया। अयान बुरी तरह कांप रहा था। उसे लगा कि शायद उसने कोई गुनाह कर दिया है। जब वो अंजलि के आलीशान कमरे में दाखिल हुआ तो उसे वहां की ठंडक और सन्नाटे से डर लगने लगा। अंजलि कुर्सी पर बैठी थीं। उनके सामने मेज पर कुछ फाइलें थीं। नाम क्या है तुम्हारा? अंजलि ने बिना ऊपर देखे पूछा। उनकी आवाज में कंपन था जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रही थीं। अयान, बच्चे ने डरते हुए जवाब दिया। अंजलि की उंगलियों से पेन गिर गया। अयान, वही नाम जो उन्होंने खुद चुना था। पिताजी कहाँ हैं? उन्होंने अगला सवाल किया। वो अब नहीं रहे, 2 महीने पहले बीमारी से चले गए। अयान की आंखों में आंसू भर आए। स्कूल क्यों नहीं जाते? पैसे नहीं हैं मेम साहब, दादी बीमार रहती हैं, अगर काम नहीं करूंगा तो हम भूखे सो जाएंगे। अंजलि की आंखों से एक आंसू टपक पड़ा। उन्होंने मेज के नीचे से एक लिफाफा निकाला जिसमें उनकी महीने की आधी तनख्वाह थी। उन्होंने वो लिफाफा अयान की तरफ बढ़ाया। ये लो, और आज से तुम स्कूल जाओगे। कल सुबह मैं खुद तुम्हारे घर आऊंगी तुम्हारी दादी से मिलने। अयान हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक सख्त अफसर अचानक इतनी दयालु कैसे हो गई।
वो पैसे लेने से कतरा रहा था। नहीं मेम साहब, बापू कहते थे मेहनत की रोटी खाना। अंजलि ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तुम्हारी मेहनत का ही फल है। तुमने आज एक अफसर का दिल जीत लिया। अयान वहां से चला गया, लेकिन अंजलि वहीं बैठी रही। उस दिन इंसानियत वाकई रो पड़ी थी। एक माँ अपनी पहचान छुपाकर अपने ही बेटे की मदद कर रही थी। अगले दिन अंजलि उस झुग्गी में पहुंची जहां अयान रहता था। दादी ने जब अंजलि को देखा तो वो पहचान गई, लेकिन अंजलि ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया। अंजलि ने अयान का दाखिला शहर के सबसे अच्छे स्कूल में करा दिया। वो हर रोज चुपके से उसे स्कूल जाते देखती। अयान को कभी पता नहीं चला कि वो पुलिस वाली मैडम उसकी असली माँ है, लेकिन उसे ये जरूर पता था कि उस खाकी वर्दी के भीतर एक बहुत ही कोमल दिल धड़कता है। अंजलि ने अपना फर्ज निभाया, एक अफसर के रूप में नहीं, बल्कि एक उस माँ के रूप में जिसने सालों पहले अपनी ममता खो दी थी। ये कहानी शहर में एक मिसाल बन गई कि वर्दी सिर्फ डंडा चलाना नहीं जानती, वो घाव भरना भी जानती है। अयान बड़ा होकर खुद एक पुलिस अफसर बनने का सपना देखने लगा, ये सोचकर कि वो भी अपनी मेम साहब जैसा बनेगा जो गरीबों के लिए मसीहा थीं। ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे डफर चैनल को सब्सक्राइब करें।